हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 8। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही सनलाइट तायोंग के हैंडसम फेस पर पड़ती है, तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है, तायोंग को अपनी चेस्ट पर कुछ हैवीनेस फील होती है। जैसे ही तायोंग अपनी आइज़ प्रॉपरली ओपन कर नीचे की तरफ देखता है, जंगकुक तायोंग की चेस्ट पर अपना सर रखकर बिल्कुल एक बेबी की तरह सोया हुआ था। जंगकुक ने तायोंग को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हग किया था, जिसकी वजह से तायोंग के दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है और तायोंग बस जंगकुक के मासूम फेस को ही देखने लगता है। जंगकुक अपने लिप्स को पाउट कर बड़े ही क्यूटली तायोंग के चेस्ट पर अपना सर रखकर सोया हुआ था। एक दो पल के लिए तायोंग मानो जंगकुक के प्यारे फेस में ही खोकर रह जाता है, लेकिन कुछ देर बाद तायोंग को याद आता है कि तायोंग आखिरकार कर क्या रहा है। इसलिए तायोंग जंगकुक को अपने आप से अलग करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जंगकुक ने तायोंग को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हग कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से तायोंग चाहकर भी जंगकुक को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा था। तायोंग बड़े मुश्किल से अपने आप को जंगकुक से अलग करता है और अपनी एक टी शर्ट वेयर कर देता है। तायोंग की नज़रें अभी भी जंगकुक के फेस से हट ही नहीं रही थी। तभी तायोंग अपने हेड को होल्ड कर कहता है, ये मैं क्या अजीब सी बातें सोच रहा हूँ। ये कहकर तायोंग बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। तायोंग जैसे ही शावर ऑन कर शावर लेने लगता है और पानी की कुछ बूंदें तायोंग के बॉडी पर गिरती है। तायोंग को फिर से जंगकुक और अपनी नाइट के बारे में याद आ जाता है। तायोंग के सारे मूवमेंट तायोंग की आंखों के सामने फिर से घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से तायोंग अपनी दोनों आइज टाइटली क्लोज कर देता है और अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखकर कहता है, मैं क्या पागल हो चुका हूँ जो ऐसी बातें सोच रहा हूँ। जंगकुक बस मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैंने कल रात पूरी कर दी। अब जंगकुक को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए और मैं बार बार अपनी लास्ट नाइट के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मुझे बस जंगकुक को अब शॉपिंग पर लेकर जाना है, फिर उसके बाद मैं सियोल जाने की तैयारियाँ करूँगा। मुझे यहाँ पर और ज़्यादा दिन रहकर अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ये कहकर तायोंग शावर लेने लगता है। अनदर साइड जंगकुक की भी नींद टूट जाती है और जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक अपना एक हाथ बेड पर रखकर पूरे बेड को अच्छे से देखने लगता है और तायोंग को फील करने लगता है, लेकिन तायोंग वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जंगकुक प्रॉपरली अपनी आइज़ ओपन करता है और बेड के ऊपर बैठ जाता है और पूरे बेडरूम को अच्छे से देखने लगता है, लेकिन तायोंग वहाँ पर नहीं था। तायोंग को अपने पास ना देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक बस बेड से उतरने ही वाला था कि तभी जंगकुक को शावर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंगकुक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और फिर से बेड पर बैठ जाता है। बेड की हालत देखकर जंगकुक को अपने रात का सारा इंसिडेंट्स याद आने लगता है कि किस तरीके से उन दोनों ने मिलकर रात में लव मेक किया था और पहली बार तायोंग ने जंगकुक को टच किया था। तायोंग का टच फील कर जंगकुक और भी ज़्यादा शर्माने लगता है और जंगकुक के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। तभी जंगकुक को बाथरूम का डोर ओपन करने की साउंड सुनाई देती है। तायोंग अपने बालों को ड्राई करते हुए बाथरूम से बाहर निकलता है और मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक तायोंग को देखकर वापस से बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं वो मेरे बारे में अब क्या सोच रहे होंगे। कल रात के बाद उनसे बात करना भी कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है। ये बात कहकर जंगकुक अपना फेस हाइड कर लेता है। तायोंग जंगकुक की सारी हरकतें मिरर में देख रहा था। तायोंग अपनी वॉच लेकर उसे पहनने लगता है और जंगकुक की तरफ बिना देखे ही जंगकुक से कहता है, अब शर्माना बंद करो और मेरे साथ
शॉपिंग के लिए मॉल में चलो। तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना था ना, तो अगर तुम्हें जाना है तो फटाफट रेडी होकर होटल के लिविंग एरिया में आ जाओ। मैं वहीं पर तुम्हारा वेट करूँगा। और एक बात याद रहे, ज़्यादा टाइम मत लगाना। तुम्हें पता है मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि तायंग अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और तायंग ने जंगकुक से शॉपिंग की भी बात की थी, जिसे सुनकर जंगकुक को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जंगकुक अपने ऊपर से बेडशीट हटाकर बाथरूम के अंदर जाने लगता है, लेकिन जंगकुक जैसे ही अपना कदम पहले फ्लोर पर रखता है, जंगकुक के लोअर पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तायंग ने कल रात कुछ भी जंगकुक पर ध्यान नहीं दिया था, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर जंगकुक के साथ वो सब कुछ कर दिया था, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन जंगकुक अपना सारा दर्द इग्नोर कर बस तायंग के बारे में ही सोच रहा था। और जंगकुक जैसे तैसे कर बाथरूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक बाथरूम के अंदर आकर अपने आप को बाथरूम के मिरर में देखता है। जंगकुक के नेक पर अभी भी तायंग के बाइट मार्क थे। जंगकुक स्लोली तायंग के बाइट मार्क को टच करने लगता है और उसे फील करने लगता है। जंगकुक के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है लास्ट नाइट के बारे में सोचकर। जंगकुक अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, शायद वो भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन जताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, उनका ये प्यार भी मेरे लिए बहुत है। मैं सच में तायंग से बहुत प्यार करता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक शावर लेने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक शावर लेकर रूम में आता है और तायंग के लिए अच्छे से रेडी होने लगता है। रेडी होने के बाद जंगकुक होटल के लिविंग एरिया में आता है, जहाँ पर तायंग ऑलरेडी सोफे पर बैठकर जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक शर्माते हुए तायंग के पास आता है और जंगकुक के पैरों में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था, लेकिन जंगकुक जैसे तैसे कर तायंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, चलिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेकिन तायंग टर्न अराउंड होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और गुस्से से चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है और तुम पूरे आधा घंटा लेट हो। तुम इतनी देर से कर क्या रहे थे? मैंने तुमसे कहा था कि जल्दी से जल्दी मुझे नीचे मिलना, ताकि हम जल्दी जाकर जल्दी वापस आ सके। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरा टाइम वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तायंग को जंगकुक पर चिल्लाता हुआ देखकर आसपास के सारे लोग देख रहे थे और जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि तायंग जंगकुक पर इस तरीके से चिल्ला रहा था। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर देता है और नीचे की तरफ देखकर ही तायंग से कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अब चलो, मुझे अपना और टाइम बर्बाद नहीं करना। ये बात कहकर तायंग चलने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, शायद मेरी ही गलती थी, उन्हें ही किसी का वेट करना पसंद नहीं था और मैंने ही रेडी होने के लिए टाइम लगा दिया। ये बात कहकर जंगकुक भी तायंग के पीछे पीछे जाने लगता है। तायंग कार में आकर बैठ जाता है और जंगकुक भी तायंग की साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगाकर तायंग से कहता है, चलिए मैंने सीट बेल्ट लगा दी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग ड्राइव करने लगता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक को थोड़ा बहुत डर लग रहा था। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के हाथ पर रखकर कहता है, क्या आप थोड़ा सा ड्राइव स्लो कर सकते हैं? मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन तायंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक की तरफ बिना देखे ही कहता है, नहीं, हमें जल्दी से जल्द जाकर वापस भी आना है, क्योंकि मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जो मुझे लैपटॉप पर अटेंड करनी है, इसलिए मैं अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये कहकर तायंग फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है और जंगकुक भी तायंग से कुछ नहीं कहता है, बस अपने दोनों हाथ टाइटली होल्ड कर तायंग के साथ बैठा हुआ था
कुछ देर बाद वो दोनों ही शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं। शॉपिंग मॉल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बड़ा था, जिसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर लाने के लिए और मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, ठीक है, अब बातें करने में अपना टाइम बर्बाद मत करो और तुम्हें जो लेना है वो प्लीज़ जल्दी ले लो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग का हैंड होल्ड कर इधर से उधर भागने लगता है। तायंग बस जंगकुक के क्यूट फेस को देखने में ही बिजी था। जंगकुक अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग करता है और तायंग के लिए भी। कुछ देर बाद वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। तभी जंगकुक को एक आइसक्रीम शॉप दिखती है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या आप मेरे साथ आइसक्रीम खाना चाहोगे? मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। तायंग अपना कोट फिक्स करता है और अपनी बेहद ही कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। और अगर तुम्हारी भी शॉपिंग हो चुकी हो तो क्या हम अभी रूम में चल सकते हैं? वैसे भी मुझे बहुत काम पड़ा हुआ है और मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रहकर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना है। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या मेरे साथ रहने से आपका टाइम वेस्ट होता है? तायंग अपनी वॉच की तरफ देखकर जंगकुक से कहता है, देखो, अभी मेरे पास तुम्हारी बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरी मीटिंग आधे घंटे से शुरू होने वाली है, तो क्या अब हम लोग प्लीज़ होटल रूम में चल सकते हैं? जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, जी ठीक है, चलते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को अकेला ही मॉल में छोड़कर कार में जाकर बैठ जाता है और जंगकुक अपने शॉपिंग बैग लेकर तायंग के पीछे पीछे आने लगता है। जंगकुक कार के अंदर आकर बैठ जाता है और अपने सारे शॉपिंग बैग कार के पीछे रख लेता है। जंगकुक जैसे ही कार में आकर बैठ जाता है, तायंग अगेन फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है, जिससे जंगकुक को फिर से थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। तायंग कार ड्राइव करते ही जंगकुक की तरफ ना देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, अगर तुम्हारा एंजॉयमेंट हो चुका हो तो क्या हम फिर से सियोल चल सकते हैं? वैसे भी मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ा हुआ है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और जंगकुक की स्माइल भी ड्रॉप हो जाती है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या फिर से वापस चलते हैं? लेकिन हमें यहाँ पर आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और हम हमारे हनीमून पर आए हैं, तो क्या हम ऐसे ही बस 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे? तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक देखो, जो हमारा काम यहाँ पर था और जो हमें करना था वो हमने कर दिया है। तुमने शॉपिंग भी कर ली है, तो प्लीज़ क्या हम फिर से सियोल वापस लौट सकते हैं? मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करो। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन जंगकुक अपने मन में कहता है, हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे। शायद इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो मुझे इस तरीके से इन्हें रोकना नहीं चाहिए। जंगकुक अपने फेस पे अगेन बड़ी ही मुश्किल से स्माइल लाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो हम वापस सियोल लौट जाएंगे। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू मुझे समझने के लिए। ये बात कहकर तायंग अगेन ड्राइव करने लगता है और जंगकुक अपना सैड फेस लेकर कार के विंडो के आउटसाइड देखने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही होटल पहुंच जाते हैं। तायंग होटल रूम में आकर इमीडिएटली अपना लैपटॉप ओपन करता है और अपनी मीटिंग को अटेंड करने लगता है। जंगकुक अपने हाथ में सारे शॉपिंग बैग लाकर बेड पर रख देता है और बेड पर बैठकर बस तायंग की तरफ देखने लगता है। वापस जाने की बात से जंगकुक को थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन तायंग के लिए जंगकुक कुछ भी कर सकता है।
तो फिर चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है।